जनाब जावेद चौधरी साहब अपने कालम मराको में चंद दिन में लिखते हैं कि मराको में तमाम नमाजें 2 बार होती हैं। इमाम साहब एक जमात के बाद मेहराब खाली कर देते हैं और दूसरे इमाम साहब आगे बढ़कर दूसरी जमात शुरू कर देते हैं और जो ही ये नमाज मुकम्मल होती है इंतजामिया मरकजी दरवाजे को ताला लगाकर मस्जिद बंद कर देती है और ये ताला फिर अगली नमाज के वक्त खिलता है। अब सवाल ये है, मस्जिदें बंद क्यों कर दी जाती हैं? जवाब बहुत दिलचस्प है। मराकश के लोग समझते हैं जो मुसलमान नमाज के लिए भी टाइम पर मस्जिद नहीं पहुंचता, इसके लिए मस्जिद नहीं खिलनी चाहिए, वो जमात के बगैर अल्लाह के घर से बाहर नमाज पढ़े। मुझे यह तसव्वुर अच्छा लगता है और मैं जब भी मराको जाता हूँ किसी न किसी इमाम का हाथ चूम कर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसे टूटी फूटी ज़बान में ये ज़रूर कहता हूँ, हम मुसलमान अगर वक्त पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते तो फिर हम इस्लाम जैसी अजीम नेमत को हरगिज़ डिज़र्व नहीं करते। मैं 2 महीनों से मुसलसल सफ़र में हूँ। मैनचेस्टर गया, वहाँ से तुर्की के कदीम शहरों बोदिरम, एफसस और कोशताशी गया, वापस आया, प्रोग्राम किया और जनूबी अफ्रीका निकल गया। 2 दिन लंदन में रुका, वापस आया, प्रोग्राम किया और ग्रुप के साथ मराको चला गया। मराको से पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। टीवी शूज़ करूँगा और शायद एक बार फिर स्पेन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ जाए। हमारे ग्रुप वहाँ जा रहे हैं। अब एक और सवाल भी पैदा होता है, मैं इतना सफ़र क्यों करता हूँ? मुझे इतना वक्त और पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? मैं टांगे लंबी करके अपने घर में पराठे और चिकन कढ़ाई इंजॉय क्यों नहीं करता? सीधी बात है, सफ़र मेरा उस्ताद है। ये ना होता तो मैं आज मुकम्मल वाहियात बगलविल होता और दूसरों से पूछता पाकिस्तान का क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने रहम किया और उसने इस रास्ते पर डाल दिया जो उसकी कायनात की तरफ जाता है और जिसमें इल्म भी है, मुशाहिदा भी, सुकून भी और खुशी भी। मैं सफ़र का बहुत बड़ा वकील भी हूँ। मेरा दावा है, अब किसी भी मसले का शिकार हूँ, रिज़्क की तंगी हो, अलालत हो, टेंशन हो, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, बच्चों के मसाइल हूँ, इल्म की कमी हो या फिर अब खुद को समाजी लिहाज से पस्त समझते हूँ, अब बस सफ़र पर निकल जाएं। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अब नई जिंदगी, नए आइडियाज़ और नई तवानाइयों के साथ लूटेंगे। अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया उतारे। ये तमाम सयाह भी थे। यकीन करें, इंसान जब तक अपने कुनवे से बाहर नहीं आता इस पर इस वक्त तक इल्म मेहरबान नहीं होता। हिंदुस्तान में इस्लाम सूफिया किराम ने फैलाया था और सूफिया किराम भी सयाह थे। ये अल्लाह ताला की ज़मीन से इल्म का रिज़्क चुनते चितने उच्च शरीफ, लाहौर, दिल्ली और अजमेर शरीफ पहुंचे और वहां दीन की मशल जला दी। चुनाचा कहने का मतलब यह है, अब सफ़र करें, आपकी पूरी शख्सियत बदल जाएगी। हम 35 लोगों ने मराको का सफ़र किया। ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इनमें ख्वातीन भी थी, जवान भी, बुजुर्ग भी और अलील भी। इनमें बिजनेसमैन भी थे, सनतकार भी, डॉक्टर्स भी, ताजिर भी और मुलाजमत पेशा भी, और इनमें मजहबी भी थे और दुनियादार भी। ये हमारा 37वां टूर था। हमने इन टूर्स की बुनियाद पर कुछ नताइज अखज़ किए हैं। मसलन हम पाकिस्तानी परेशान कौम हैं और हमारे पास हमारी परेशानियों की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं। आपको के पत्ती और अरब पत्ती दोनों को इकट्ठा बिठा दें, आपको दोनों के चेहरों पर परेशानी और स्ट्रेस दिखाई देगा। हम लोग सब कुछ होते हुए भी क्यों परेशान हैं? शायद शुक्र की कमी, एक्सरसाइज और बिला ज़रूरत मुकाबले ने हमें परेशान कौम बना दिया है। दूसरा, हम दूसरों के साथ खुलने मिलने में भी सदियां लगा देते हैं और ये हमारे स्ट्रेस की बड़ी वजह है। ग्रुप के शुरू में ज़्यादातर लोग एक दूसरे से खिंचे रहते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे से घुलते मिलते हैं और तीसरे दिन उनके चेहरों से स्ट्रेस गायब हो जाता है। माइंड चेंजर में हर हफ्ते स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दर्जनों लोग आते हैं और मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, अपने आखिरी मर्तबा नया दोस्त कब बनाया था? 100% लोगों का जवाब होता है 10-15 बरस कब्ल, और मैं उन्हें एक फ़िक्रे में इलाज बता देता हूँ। आप लोगों से दूर हैं, इसलिए स्ट्रेस में हैं। अपने लोगों से मिलते रहा करें, आपको खुशी मिल जाएगी। हमारे ग्रुपों में भी लोग लोगों से मिलकर खुश हो जाते हैं और चंद माह बाद एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। तीसरी चीज़, हम समाजी लिहाज से दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमें आज तक कतार में खड़े होने, मुंह और हाथ धोने, खाना खाने, दूसरों से मुखातिब होने और वॉशरूम्स इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आया, लिहाजा हमें मनहसल कौम बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। चौथी चीज़, हम नई चीज़ों, नए खानों, नए कपड़ों और नई ज़बानों को ट्राई करने में बहुत कमज़ोर हैं। हमारे ज़्यादातर लोग मराकश, तुर्की,
आर्डन, शाम, इराक और ईरान में भी बिरयानी, चिकन कढ़ाई और चपाती मांगते हैं। ये मकामी खाने और मकामी कपड़े ट्राई नहीं करते, जबकि दुनिया भर के लोग मकामी खाने, कल्चर, ज़बान और कपड़े ट्राई करते हैं और खुश होते हैं। पांचवी चीज़, हम हर चीज़ को घूरते बहुत ज़्यादा हैं, बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों के बारे में हमारा रवैया वाहियात लेवल तक चला जाता है, चुनाचा लोग हमें मोड़ मोड़ कर देखना शुरू कर देते हैं। छठी चीज़, हम बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। हमारी सरगोशी भी दाएं बाएं मौजूद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है। सातवीं चीज़, अल्लाह ताला जब हमें खुशहाल बना देता है तो भी हम कंजूसी नहीं छोड़ते। मुझे बाज़ औकात महसूस होता है हम अपने ऊपर पैसा खर्च करना शायद हराम समझते हैं और हम किसी दूसरी दुनिया के लिए कमाते चले जा रहे हैं। मुझे अपने ज़्यादातर लोग ऐसे खिलाड़ी महसूस होते हैं जो मैच ख़त्म होने के बाद भी खेलते रहते हैं और खेलते खेलते दम तोड़ जाते हैं। हमें शायद आज तक किसी ने नहीं बताया हमें कितनी दौलत चाहिए और ज़िंदगी के किस मोड़ पर पहुंचकर हमें काम बंद कर देना चाहिए। और आठवीं चीज़, हम सुनते नहीं हैं और अगर सुनते हैं तो समझने के लिए तैयार नहीं होते। हम सवाल करते हुए भी शर्माते हैं और अगर सवाल करेंगे तो भी सरगोशी में और दाएं देखकर कान में पूछेंगे। हमारा ग्रुप मोरक्को में कासाब्लांका, मराकश, फास, शफशान, तंजा और रबात गया। ये मोरक्को में मेरा छठा विजिट था। मैं 2007 में पहली बार मराकश आया था। मैंने उन 15 बरसों में मोरक्को में बेशुमार तब्दीलियां देखी। पहली तब्दीली सियाहती इंडस्ट्री में मुसलसल इजाफा है। दुनिया जहां से हर साल 2 करोड़ लोग मोरक्को आते हैं, यूरोप से रोज़ाना 100 से ज़ायद फ़्लाइट्स आती हैं। अब किसी शहर में निकल जाएं, आपको वहां गोरे घूमते नजर आएंगे। मोरक्को इस्लामी मुल्क है, मस्जिदें और मदरसे आबाद हैं। ख़वातीन बुर्क़ोहे में भी दिखाई देती हैं और हिजाब में भी, लेकिन इसके बावजूद यूरोप से करोड़ों लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि मराकशी लोग सयाहों की कदर करते हैं, इन्हें तंग नहीं करते। सोसाइटी मजहबी होने के बावजूद लिबरल है। ख़वातीन मोबाइल फ़ोन से कुरान मजीद सुनती रहती हैं और जहां म्यूज़िक बजता है ये वहां नाच भी लेती हैं। इमाम और उलमा किराम तक सकाफ़ती नाच के एक्सपर्ट हैं। मसाजिद और शराब खाने दोनों आबाद हैं। हम्माम, मसाज और रेस्तोरां पूरे मुल्क में आम हैं। मराकशी खाने बहुत लजीज और सेहत बख्श होते हैं। लोग मेहमान नवाज और वेलकमिंग हैं। सयाहों की सेफ्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सयाह अगर पुलिस बुलाए तो मकामी लोगों के लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मोरक्को के घर बहुत शानदार और खूबसूरत होते हैं। ये घर को रियद कहते हैं। उनके घर बाहर से आम और बेतवज्जो से महसूस होते हैं। दरवाज़ा भी छोटा और गरीबाना होता है, लेकिन आप जो ही अंदर दाखिल होते हैं तो आपके मुंह से बेइख्तियार वा निकल जाता है। ये लोग सहन में अंगूर, माल्टे और अनार के पौधे लगाते हैं। पौधों के दरमियान में फवारा होता है और घर की तमाम खिड़कियां और दरवाजे सहन में खुलते हैं। ये आर्किटेक्चर मोरक्को से स्पेन और स्पेन से इटली गया। मस्जिदों के मीनार चौकोर होते हैं और सहनों में फवारे होते हैं। इमारतों में नीले और सफ़ेद रंग के मोज़ेक लगाए जाते हैं। पूरे मोरक्को में सफ़ेद और नीला रंग डामिनेट करता है, ताहम मराकश शहर पिंक है। इसकी तमाम इमारतें नारंगी कलर की हैं। मुल्क में हज़ारों की तादाद में होटल, गेस्ट हाउसेस और रेस्ट हाउसेस हैं। सहारा उनका सहराई इलाका है। इसमें भी टेंट सिटी आबाद हैं। ख़वातीन खूबसूरत, सफाई पसंद और सलीका शियार हैं। ये खावंद की बादशाह की तरह खिदमत करती हैं, चुनाचा मर्द दाएं बाएं देखने की भी गलती नहीं करते। ख़वातीन हर शोबे में नजर आती हैं, यहाँ तक कि मस्जिदों की सफाई का काम भी औरतें सरंजाम देती हैं। लोग शाम के वक्त तैयार होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर खानदान के साथ बाहर निकल जाते हैं, खाते पीते हैं और फिर रात गए वापस आते हैं। मसाज और स्टीम बाथ इबादत की हैसियत रखता है और आप अगर गलती से किसी से रास्ता पूछ लें तो वो 10 मिनट आपका हाल और अहवाल पूछेगा। फिर आप और आपके खानदान को ढेरों दुआएं देगा और आखिर में बड़ी आजिज़ी से जवाब देगा, मुआफ़ करना मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।